बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है ना वो लड़ाई आप समझ लीजिए कि आखिरी राउंड में शुरू हो चुकी है, फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। तमाम तर कुव्वतें, तमाम तर कोशिशें इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कर रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहीं वो फैसला ना कर दें जिस फैसले से इनकी जान जाती है। मतलब इन्हें डराना हो तो बस इतना कह दें इलेक्शन होने लगे हैं, इनकी जान निकल जाती है। लिहाजा इन्होंने अब आखिरी हद तक जो है ना वो जाने की कोशिश की है। एतलात ये हैं, खबरें ये हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इन्होंने मुस्ताफी होने का पैगाम पहुंचाया है। एक पैगाम भेजा गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को और उन्हें मुस्ताफ़ी होने का हुकूमत की जानिब से कहा गया मुबैना तौर पर। और इस वक्त इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं उन सब की ये ड्यूटी लगाई गई है कि इस खबर को जो है ना वो आप जो है ना वो पहुंचा दें, जगह जगह पहुंचा दें। इस वक्त जो है ना इस प्रोपेगेंडे को हर जगह पे जो है ना वो फैला दें। जवाब में जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं ये नहीं बता रहे, आधी खबर बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को शायद मुबैना तौर पर जो है ना वो इस्तीफे का पैगाम पहुंचाया गया है। अगली खबर नहीं बता रहे। जवाब में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो कुछ किया है ना वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं और इनकी टांगे, इनकी नहीं, इनकी कांपें टांगी हुई हैं और इनको समझ नहीं आ रहा। ऊपर से लेकर नीचे तक सब दबाव में है। वो अकेला बंदा खड़ा हो गया है और उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, मैं तुम्हें जो है ना वो सेट कर दूंगा। नंबर 1, अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इनको वापसी क्या कहा वो भी डिस्कस करने वाला है। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये इस तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। देखिए हम बेंच तोड़वा रहे हैं, मतलब मुबैना तौर पर जिस तरह जो इंप्रेशन दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हो सकता है जज साहब जो है वो बजाते खुद ही छोड़ के गए हों, लेकिन ये इंप्रेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखिए जी हम बेंच भी हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम इस वक्त जो है ना वो असल गेम ये है कि इनकी हवा निकली हुई है। उसकी वजह आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है और उसकी एग्जाम्पल यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो है ना वो दोबारा से ग्रैंड डिबेट का, ग्रैंड डायलॉग की बात की है और इन्होंने काइंड ऑफ जो है ना वो रिक्वेस्ट ही की है कि इमरान खान आए हमारे साथ जो है ना वो बैठें। और नाज़रीन कराम नंबर 3, इस वक्त जो है ना वो डिवीजन को जो है ना वो मजीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पैगामात क्या इधर से उधर जा रहे हैं, चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या जवाब दे रहे हैं, ये बताने से पहले नाज़रीन कराम मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा 1997 पर की जो है ना वो सन में लेके जाना चाहता हूँ। 1997 1997 को क्या हुआ सुनिए जरा, देखिए चीजें किस तरह से जो है ना वो मुमासलत रख रही हैं, चीजें किस तरह से मिलती जुलती जो है ना वो लग रही हैं। 1997 में भी नाज़रीन कराम इसी तरह से एक 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था और जस्टिस सज्जाद अली शाह उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे, उनको मजीद काम करने से रोक दिया था। जस्टिस इरशाद हसन की सरबराही में तब 3 रुकनी बेंच था जिसने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मजीद अहकामात तक काम करने से रोक दिया था। बाद में पता चला था इस पूरे मैस के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। बेंच बैठकर केस सुन रहा था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का, इनके गुंडे वहां पर चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे और बेंच को उठकर वहां से भागना पड़ा था। ये 1997 में, मुझे लगता है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बाद में तब पता चला था कि सारी कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। आज सुने जनाब 2023 में क्या होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच का इख्तियार देने से रोक देता है। सो मोटो का आइन में वजूद नहीं, ये कह देता है। रूल्स बनाने तक तमाम सो मोटो केसेस जो है ना वो मुलतवी कर दिए जाएं, ये कह देता है। मतलब कैसी मुमासलत है। और चीफ जस्टिस को जो है ना वो पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस को किस तरह से पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं वो देखिए। नाज़रीन कराम इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप ग्रुप है वो किस तरह से काम कर रहा है सुनिए। गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं इंतहाई हसास मालूमात ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से शदीद दबाव है कि पंजाब केपी का इलेक्शन केस पर या तो फुल बेंच तश्कील दिया जाए या इस्तीफा दे दिया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस को यही ऑप्शन वाज़े पैगाम पहुंचा दिया है, ठीक है। और दूसरी बात वो कहती हैं ज़राए के मुताबिक फिलहाल इस बात की मुखालफत सामने आ रही है, एक मखसूस सियासी जमात इसका फायदा उठा सकती है, चंद मखसूस शख्सियात को इसका फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल मामलात गंभीर हैं, टकराव बढ़ सकता है, देखिए पहले कौन झुकता है। इसी तरह से जनाब वाला कुछ इस तरह का मिलता जुलता जो ट्वीट है वो वकार सती साहब करते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इन्हें कहां से आ रही है और कौन इनको जो है ना वो बढ़ाने का कह रहा है। अब ये हाफ इंफॉर्मेशन है, मैं मान लेता हूं हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब के सामने ये 2 ऑप्शंस रखे गए हों, क्योंकि आज आपको पता है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैरिस्टर शहजाद अता इलाही जो पुराने अटॉर्नी जनरल हैं
वो भी यहां पर गए थे। हो सकता है ये पैगाम, हो सकता है ये भी हो सकता है कि चूंकि गरीदा साहबा जो है ना वो खुद से भी बेपर की मार देती हैं, खुद से नहीं मारती, इनको जो कहा जाता है पीछे से मुबैना तौर पर जो इनको व्हाट्सएप पे हदायत आती हैं वो इस तरह से चलती हैं। और मतलब ये तो काफ़ी दफ़ा साबित हो चुका है कि एक ही टाइम पे जो है ना वो मुख्तलिफ मैसेजेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है ना वो एक ही तरह के ट्वीट्स कर रहे होते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं। अब दूसरी कहानी है नाज़रीन किराम के इसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, वो जरा मजेदार बात है। नाज़रीन किराम इसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। उसकी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे साबित होता है कि चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है। उसका देखिए दो ऑप्शन दिए थे, या बेंच बनाएं, एक फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बैठकर इस केस को सुने और उस फुल कोर्ट के अंदर दो जजेस ना हो, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जो दूसरे जज हैं जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, ये दो बंदे ना हो, बाकी फुल कोर्ट बैठकर इसको सुने। ठीक है, एक ऑप्शन ये दिया गया था और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था कि चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो जाए। इनके मुताबिक यही दो ऑप्शन दिए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज रात तक चीफ जस्टिस साहब ने इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को माना है? क्या फुल कोर्ट बन गया है? क्या चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो गए हैं? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। चीफ जस्टिस साहब ना तो मुस्ताफी हुए हैं ना कोई फुल कोर्ट बना है। तो फिर नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस, मैं कहता हूं, मैं बार बार इसलिए ज्यादा तारीफ नहीं करता क्योंकि देखिए कल को जो है ना वो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर जाए, पता नहीं कहां से क्या, कितनी वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक वो बंदा जो है ना वो खड़ा हुआ है। और चीफ जस्टिस को इस बार पे दाद देनी चाहिए और कौम जो है ना वो इसीलिए उनके साथ खड़ी है कि वो पूरे के पूरे प्रेशर को जो है ना वो सह गए हैं और उन्होंने इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर किसी भी किस्म की मामलात बढ़ाने से या झुकने से मना कर दिया। और वो बिल्कुल जो है ना वो खड़े हैं कि जनाब मैं ये नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि जनाब कल सुबह 11:30 बजे 4 रुकनी बेंच, नो फुल कोर्ट, कल सुबह 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने वाला है। इसीलिए इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही है। अब देखें, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। उसकी मिसाल नाज़रीन किराम ये सुने, आज का राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुने, आपको पता चल जाएगा कि इनकी हवाइयां किस तरह से उड़ी हुई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगस्त में अबूरी हुकूमत आ जाएगी, मुल्क में इंतखाबात कराना उनका काम है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान मुल्की हालात को इस नहज पर लाए हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान 2 लाइनें लिख कर दे दें कि मामलात हल करना चाहता हूं, ऐसे मामलात हल नहीं होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा, तमाम। ये तो कहते थे वो स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो ये क्यों बीच में लाना चाह रहे हैं उन्हें? अदरवाइज ये तमाम स्टेक होल्डर्स कौन है? और भाई सारी सियासी जमातें आपके साथ हैं, अकेला इमरान दूसरी तरफ है। तमाम से मुराद क्या है? आप किस तमाम की बात कर रहे हैं? आप किनको इनवाइट कर रहे हैं? आप तो कहते थे उनको सियासत से दूर रहना चाहिए, आप तो कहते थे उनका सियासत से कोई काम नहीं है, आप तो कहते थे उनको बिल्कुल परे होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना चाहिए? आप क्यों कह रहे हैं कि उनको बीच में बैठकर बात करनी चाहिए? उन्होंने कहा जी 16 अगस्त को मुल्क में, और साथ में लालच भी दे रहे हैं कि 16 अगस्त को जो है, आज तारीख भी दे दिया राना सनाउल्लाह ने कि 16 अगस्त को मुल्क के अंदर अबूरी हुकूमत आ जाएगी, इंतखाबात करवाना जो है वो आगे उनका काम है। और उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ ये नहीं उन्होंने कहा कि जनाब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तमाम हुकूमत और अपोजिशन तमाम मिलकर बैठकर मिसाक जमहूरियत, मईशत और अमन के हवाले से बात करें। इससे मुल्क की तरफ बेहतरी की तरफ जो है ना वो गामजन हो सकता है और हालात जो है ना वो निकल सकते हैं और तमाम चीज़ों को जो है ना वो बैठना पड़ेगा, ग्रैंड डिबेट शुरू करनी पड़ेगी और मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत करना होगा। मिसाक जमहूरियत से मुराद क्या है नाज़रीन किराम? मिसाक जमहूरियत से मुराद ये है कि जब इमरान खान आए इक़्तिदार में तो जो हमने इमरान खान के साथ किया है फिर वो उसका बदला ना ले, फिर हमें वो छोड़ दे। इसलिए ये मिसाक जमहूरियत अब इनके मुंह से बुलबुलों की तरह निकल रहा है कि मिसाक जमहूरियत। आपको उस वक्त मिसाक जमहूरियत याद नहीं आया जब आपने ज़मान पार के ऊपर चढ़ाई कर दी? आपको इस वक्त याद नहीं आया जब इमरान खान की बीवी घर में अकेली थी और आप उसके पुलिस उसके कमरों में घुस गई और जाके तलाशियां लेती रही, चीज़ें तोड़ती रही, पानी की बोतलें तक नहीं छोड़ी आपने, वहां पर जो है ना वो ट्राउजर शर्ट तक नहीं छोड़े, वो उठाकर ले गए। हमारे तो कैमरों में महफूज हैं सारी चीज़ें। हमने वहां पर जाके देखा कि किस तरह से कमरों की तलाशियां ली गई हैं, हमने वहां पर जाके देखा जो लूट मचाई गई वहां पर। तो आपको तब मिसाक जमहूरियत याद नहीं आया? आपको तब याद नहीं आया कि किसी कल को हमारी बारी भी आ सकती है?
आज आपको मिसाक जमहूरियत याद आ रहा है क्योंकि आपकी दाल नहीं गल रही है और आपकी बस हो गई है और आप जो है ना वो टाइम टाइम फिश हो चुके हैं। ठीक है, ये जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो की जा रही हैं। फिर जनाब वाला इस वक्त जो है ना वो जो एतजाज़ एहसन साहब हैं वो उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात की है। वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो जो ये कह रहे हैं ना जनाब वो नया कानून पास हुआ है और उससे कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई मदद मिल सकती है और मियाँ साहब मियाँ दे नारे वजन दे, मियाँ साहब वापस आन दे, कोई कहानी नहीं है। क्योंकि कानून पास होने के बाद 40 दिन होते हैं आपके पास अपील करने के और मुजरिम की मफरूर की अपील नहीं सुनी जाती। फर्स्टली उसको जो है ना वो कोर्ट में आके अपेयर होना होता है, अदरवाइज 40 दिन का टाइम गुजर जाएगा तो फिर मियाँ साहब दोबारा अपील नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये खुद बीच में जो है ना वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।